सरपंच जी, आज परशुराम जयंती मनाई है न्यायालय परिसर में, क्या कहना चाहेंगे जी? देखो, आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव यहाँ अधिवक्ता गणों ने मनाया है और एक स्वाभाविक सी बात है कि हमको जिस किसी आदमी से कोई उसके आचार विचार सीखने हों, उसके विचारों का अनुसरण करना हो तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उनकी बातों को याद करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे समझते हैं। और ब्राह्मण समाज में पैदा हुए भगवान परशुराम जी ने जो पुराने समय में हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को ख़त्म किया, समाप्त किया और हमारे समाज ने और समाजों को दिशा निर्देश दिया, उनको बताया, मार्गदर्शन किया उनका कि भाई ये बुराई हैं, ये अच्छाई हैं। समाज को दिशा निर्देश देने का काम ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणों के वंशजों ने किया, तो उनको आगे बढ़ाया। और एक बुराई को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी आदमी को पहल करनी पड़ती है, शस्त्र उठाना पड़ता है। तो उन्होंने बुराई के खिलाफ शस्त्र उठाए और समाज से बुराइयों को ख़त्म किया, समाप्त किया। और आपने जैसे देखा सुना है कि भगवान परशुराम जी ने 17 बार ऐसे आतताई बढ़े, ऐसे हमारे देश के अंदर बुराइयां बढ़ी और उनको समाप्त करके देश के अंदर शांति स्थापित करने का काम उन्होंने किया था। तो आज हम भी उनसे ये शिक्षा लेना चाह रहे हैं, अपने पूर्वजों से, अपने सीनियर अधिकारियों से। ये उनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तभी हमें पता लगता है कि भाई हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे पूर्वजों के पास क्या था। हमारे पूर्वजों के पास वो सारी शक्तियाँ थी, वो सारी चीज़ें थी जो एक आज के प्रशिक्षित युग में डीएनए जिसको बोलते हैं, हमारे डीएनए में सुदामा जैसी यारी निभाने की क्षमता है। हमारे डीएनए के अंदर भगवान परशुराम जैसे पराक्रम की हमारे अंदर है। और हमारे डीएनए में अपना जैसे ऋषि ने अपने हड्डियों का दान कर दिया था, अपने हड्डियों का दान करके और अपने राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। तो ये प्रेरणा हमें मिलती है कि हम उन्हें अपने उसमें क्या अपना सर्वस्व प्रदान कर सकें, कैसे विचार लें, कैसे विचार दें। तो ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं इन प्रोग्रामों के ज़रिए। ये आपस में सद्भाव बढ़ता है, प्रेम का माहौल बनता है। और आज जिस तरीके से हमारे देश में आपत्ति की स्थिति है, उसमें हम सब एकजुट होने के लिए और एक साहस को उत्साहित करने के लिए अपने भगवानों का, अपने पराक्रमों को ये देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तभी हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है और हम लोग उत्साह के साथ अपना कार्य पूरा करते हैं, जैसे आज हमारी सेना कर रही है। इसी के साथ मैं उन्हें भगवान परशुराम जी का जन्मदिन की आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इस न्याय के मंदिर में, और उसमें भी भगवान हनुमान के मंदिर में, भगवान राम के भक्त भगवान हनुराम जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और आज इसके कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं आप सभी। इसमें भगवान परशुराम के वंशज भी बहुत लोग हैं आप। और कहते हैं कि धरती पर तो हम सभी ही ऋषियों की संतान हैं। और आज के इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं मेरे बड़े भाई टीपर चंद जी, बड़े भाई पंडित टेकचंद शर्मा जी, एक्स प्रेसिडेंट ओपी शर्मा जी, एन पराशर जी, बार काउंसिल के टेकचंद शर्मा, भगवान की श्री केपी तेवतिया जी, एक्स प्रेसिडेंट श्री अनिल पराशर जी, जिला परिषद अजीत डागर जी, श्री चीज़ों को फॉलो करें। जहाँ गलती का हम कई बार हम कह देते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं रखना, हमें मतलब रखना चाहिए, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं। ये कह देना चल हमें क्या ज़रूरत है, नहीं, हमें भी ज़रूरत है आगे आने की, वो सब चीज़ें कहने की। अगर गलत को हमने गलत नहीं कहा तो हमारे जैसे पढ़े लिखे इंसानों का भी कोई ज़िंदगी में रहने का कोई मतलब मकसद नहीं होता। गलत को गलत कहने की भी हमें ताकत होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हैं।